साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि गंगा नदी में ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो गंदे बैक्टीरियाज को मार देते हैं, जिससे कि नदी का पानी सड़ता नहीं है। लेकिन आज का कड़वा सच ये है कि हमने उस अमृत को जहर बना दिया है। हम जिस नदी को माँ का दर्जा देते हैं, असल में क्या हम उसको माँ के जैसे ट्रीट करते हैं? ये वही गंगा नदी है जो पहाड़ों से उतरती है तो हम इसे अपने माथे से लगाते हैं, अमृत समझकर इसे पीते हैं। लेकिन जैसे ही गंगा नदी अपने कदम उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब्स में रखती है, इसकी किस्मत बदल जाती है। ऋषिकेश से कानपुर का सफ़र कैसे अमृत से जहर का सफ़र बन जाता है। आगे प्रयागराज और वाराणसी में भी इसके साथ कुछ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है। कानपुर आते आते हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि जिस नदी को अमृत माना जाता था, उसे हाथ लगाना तो दूर, उसके पास खड़े होने में भी बीमारी को न्योता देने के बराबर है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिस गंगा नदी को जननी कहा जाता है, उसे हमने मौत का कारण बनने के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और रिलीजियस वेस्ट। CPCB की रिपोर्ट ने बताया कि सीवेज ही गंगा नदी को गंदा करने का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि नदी में 70% से ज़्यादा पॉल्यूशन सिर्फ सीवेज से ही होते हैं। और ये सारे वेस्ट ज़्यादातर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे शहरों से निकलकर गंगा नदी में आते हैं। सबसे ज़्यादा गंगा नदी की सूरत बदलती है कानपुर में आकर, क्योंकि 400 से ज़्यादा चमड़े की फैक्ट्रीज़ के वेस्ट, क्रोमियम जैसे जहर नदी में आकर मिलते हैं। इसके अलावा शुगर मिल्स और पेपर मिल्स के वेस्ट रामगंगा और कोसी के रास्ते बड़े सोर्स हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के कई शहरों से इंडस्ट्रियल वेस्ट अभी भी डायरेक्ट नदी में आता है। गंगा नदी को गंदा करने में रिलीजियस एक्टिविटी भी पीछे नहीं रहती, क्योंकि किसी भी त्यौहार पर लोग गंगा में स्नान के लिए आते हैं और जिसमें पूजा में यूज होने वाले फूल, माला और प्लास्टिक के पैकेट्स लोग नदी में ऐसे ही बहा देते हैं। अस्थि विसर्जन भी गंगा नदी में जाता होता है। डेड बॉडीज जलाने के बाद छोटा सा हिस्सा नदी में फेंक दिया जाता है। द इन्वायरमेंट में छपे इस साइंटिफिक रिसर्च को देखिए, जो बताता है कि गंगा नदी का पानी कई जगहों पर अब तो नहाने लायक भी नहीं है। अभी पिछले साल महाकुंभ में मकर संक्रांति के समय फीकल कोलीफॉर्म का लेवल 11,000 एमपीएन प्रति 100 ml पाया गया था, जबकि CPCB के रिपोर्ट्स के अनुसार फीकल कोलीफॉर्म का लेवल 500 एमपीएन प्रति 100 ml होना चाहिए। गंगा नदी के प्रदूषित पानी का असर एक्वेटिक लाइफ पर भी देखने को मिल रहा है। कानपुर से नरोडा के बीच इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले के कंपैरिजन में गंगा डॉल्फिन्स के नंबर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अभी भी ये इंडेंजर्ड स्पीसीज ही हैं। डॉल्फिन्स को इंडिकेटर स्पीसीज कहा जाता है, मतलब अगर डॉल्फिन्स जिंदा हैं तो नदी भी जिंदा है। अगर डॉल्फिन्स मर गई तो समझिए कि नदी भी मर चुकी है। अभी हाल ही में फॉरेन रिसर्चर और रिवर मॉन्स्टर के होस्ट जेमी वेड गंगा नदी पर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया आए हुए थे, लेकिन कानपुर में जब उन्होंने गंगा नदी के पानी का टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये पानी छूने लायक भी नहीं है। जब इतना बड़ा रिसर्चर नदी में उतरने से मना करे तो आप समझिए कि नदी का पॉल्यूशन लेवल कितना हाई हो सकता है। कहने को तो गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जिससे गंगा नदी को साफ किया जा सके, जिसमें सबसे ज़्यादा नामी रहा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। 2014 में गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया था, जिसे आगे बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया गया, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, घाट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग इंक्लूड किए गए थे। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं? ये क्वेश्चंस पूछने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डेडलाइन के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। सीवेज प्लांट्स बनाए तो गए हैं, पर शहर के सीवेज लोड को झेल नहीं पाते हैं।
कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों के प्लांट्स बढ़ते सीवेज के सामने छोटे पड़ जाते हैं और मानसून में तो इन्हें बाईपास कर दिया जाता है, जिससे सीवेज वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के ही नदी में जाकर मिल जाता है। अब आप जरा खुद से ही सोच कर देखिए, इतने बड़े बजट का क्या ही आउटपुट निकल कर आ रहा है, क्योंकि जिस नदी को हमने माँ का दर्जा दिया है उसे गंदा करने में हम कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अकॉर्डिंग गंगा नदी के पानी की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। कई जगहों पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा है, लेकिन इसकी रियलिटी बहुत अलग है, क्योंकि CPCB के रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी अर्बन एरियाज में BOD और फीकल कोलिफॉर्म का लेवल काफ़ी हाई है। तो इससे ये तो कन्फर्म होता है कि अभी भी गंगा नदी की सफाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दावा तो ये भी किया गया है कि सीवेज कैपेसिटी बढ़ाई गई है, हजारों MLD कैपेसिटी वाले प्लांट्स बनाए गए हैं, जिससे गंगा नदी को जल्द ही साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। डाउन टू अर्थ के रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 60 से 70% सीवेज वेस्ट बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा नदी में मिलते हैं, जिससे गंगा का दामन और भी गंदा हो जाता है। जब सीवर नेटवर्क ही इनकम्प्लीट रहेगा और STPs ही अंडर यूटिलाइज रहेंगी तो गंगा कैसे पवित्र होगी। कहने को तो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कई प्रोजेक्ट्स या तो डिले हैं या फिर इनकम्प्लीट हैं। जगह जगह पे पॉल्यूशन कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों से डायरेक्ट ही सीवेज वेस्ट को नदी में मिलाया जा रहा है। रिवर इकोसिस्टम इम्प्रूव हो रहे हैं, गंगा डॉल्फिन्स के नंबर भी अब डबल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गंगा डॉल्फिन इंडेंजर्ड ही है। मछलियों की डाइवर्सिटी पॉल्यूटेड एरिया जैसे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में अभी भी काफ़ी कम है। इतने सारे प्रोमिसेस किए गए गंगा नदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए, जिसके लिए इतना बड़ा बजट भी अप्रूव किया गया, लेकिन क्या उस हद तक गंगा नदी साफ हो पाई है जिसमें गंगा डॉल्फिन्स आराम से सरवाइव कर पा रही हैं? क्या DO लेवल उस पैरामीटर को टच कर पा रहा है जिसमें जेमी बेट जैसे रिसर्चर आराम से गंगा नदी में उतरने के लिए रेडी हो जाए? ऐसे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आपके भी मन में उठ रहे होंगे, अलग अलग एरियाज और अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद भी अकाउंटेबिलिटी लें और माँ गंगा को साफ और स्वच्छ बनाएं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो एक आम आदमी भी पूरा करे तो हम खुद से भी माँ गंगा को गंदा होने से बचा सकते हैं। बस ज़रूरत है एक अच्छे सिविक सेंस की, गुड एफर्ट्स की और सोशल अवेयरनेस की। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसे हम खुद कवर करें तो माँ गंगा को स्वच्छ और साफ बनाया जा सकता है। आप माँ गंगा को प्रदूषित होने का कारण किसे मानते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे माँ गंगा की शुद्धता वापस आए? क्योंकि अगर माँ गंगा के साथ भी लापरवाही की गई तो यमुना जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। आप अपने थॉट्स और एडवाइस जो गवर्नमेंट और लोगों को देना चाहेंगे हमसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।